हेलो स्टूडेंट, संतोष यादव लेक्चर में स्वागत है आपका। प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल पूरा हो गया था स्टूडेंट। आते हैं अब प्रश्नावली 8.2 का दूसरा सवाल हल करते हैं। तो दूसरे का पहला सवाल देखिए स्टूडेंट, आइए दूसरे के पहले सवाल को हल करते हैं। दिया है आपका 2 tan 30 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 अपान 1 + tan स्क्वायर 30 अंश है, तो इसको लिख सकते हैं 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको हल कर दीजिए, 2/√3 अपान 1 + 1 अपान करड़ी में 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो 3 होगा स्टूडेंट, या 2/करड़ी में 3 अपान 3 का 3 और 1 4/3 हो जाएगा। अब ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगा आपका 2 × 3/4 × करड़ी में 3 कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, बचेगा आपका 3/2 करड़ी में 3। इस 3 को लिख सकते हैं स्टूडेंट करड़ी में 3 × करड़ी में 3, तो लिख दीजिए करड़ी में 3 × करड़ी में 3 बटे 2 करड़ी में 3। ये कैंसिल हो गया, 2 करड़ी में 3 से करड़ी में 3 बचा क्या आपका करड़ी में 3/2। करड़ी में 3/2 या sin 60 अंश का मान है स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं sin 60 अंश। यही आंसर होगा आपका। तो पहले का पहला सवाल, अरे दूसरे का पहला सवाल आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब आते हैं दूसरे के दूसरे सवाल पे। दूसरे का दूसरा सवाल दिया है स्टूडेंट 1 - tan स्क्वायर 45 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 45 अंश, या इसको हल कर सकते हैं 1 - tan 45 अंश का स्क्वायर है, और चूंकि हमें मालूम है कि tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर अपान 1 + tan 45 अंश का स्क्वायर है, तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 अपान 1 + 1, तो 0/2 होगा। 0 में किसी संख्या से भाग देंगे स्टूडेंट तो 0 आता है, इसका आंसर होगा आपका 0। तो दूसरे का पहला और दूसरा सवाल हो गया स्टूडेंट। दूसरे का तीसरा सवाल देखते हैं स्टूडेंट। दूसरे का तीसरा सवाल दिया है आपका sin 2a = 2 sin a। प्रश्न में कह रहा है तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। अगर a बराबर 0 अंश रखेंगे स्टूडेंट, या a बराबर 0 रखने पर तो हो जाएगा इसका लेफ्ट हैंड साइड आपका sin 2a, अर्थात sin 2a की जब 0 रखेंगे तो sin 0 हो जाएगा। sin 0 अंश का मान 0 होता है स्टूडेंट। यही काम राइट हैंड साइड में कर दीजिए। राइट हैंड साइड दिया है आपका 2 sin a, तो 2 sin a की जब 0 रखेंगे तो 2 sin 0 अंश का मान 0 होता है। 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। इसका मतलब इससे स्पष्ट होता है कि sin 2a बराबर होगा आपका 2 sin a। यह कब होगा? जब a बराबर 0 होगा। अब दूसरे का चौथा सवाल देखते हैं स्टूडेंट। दूसरे का चौथा सवाल दिया है 2 tan 30 अंश अपान 1 - tan स्क्वायर 30 अंश। इसको हल कर दीजिए। 2 tan 30 अंश अपान 1 - tan स्क्वायर 30 अंश कर बराबर है, यह किसके बराबर है? इसको हल कर लीजिए। तो 2 tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 अपान 1 - tan स्क्वायर 30 अंश है,
tan 30 अंश का मान होता है 1 करड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 गुणे 1 बटा करड़ी में 3 पूरे के बटा 1 माइनस 1 बटे करड़ी में 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो 3 होगा, या 2 गुणे 1 बटा करड़ी में 3 अपान 3 1 का 3, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बटा 3 होगा स्टूडेंट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो 3 बटे करड़ी में 3 हो जाएगा, या 3 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बटे नीचे है आपका करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कैंसिल तो बचेगा करड़ी में 3, और करड़ी में 3 tan 60 अंश का मान होता है स्टूडेंट। इसको हम लिख सकते हैं tan 60 अंश। यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से दूसरे का चौथा सवाल भी हल हो गया। प्रश्नावली 8.2 का तीसरा सवाल देखिए स्टूडेंट। तीसरा सवाल दिया है tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा करड़ी में 3 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। tan a प्लस बी बराबर दिया है करड़ी में 3, tan a प्लस बी बराबर दिया है आपका करड़ी में 3। ध्यान से इसको समझिए। tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3 tan 60 अंश का मान होता है स्टूडेंट। इसको लिख सकते हैं tan 60 अंश। tan से tan कैंसिल हो गया तो बचेगा आपका a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 1। और प्रश्न में दिया है आपका tan a माइनस बी बराबर 1 बटा करड़ी में 3, या tan a माइनस बी बराबर 1 बटा करड़ी में 3 tan 30 अंश का मान होता है स्टूडेंट। इसको लिख सकते हैं tan 30 अंश। देखिए tan से tan कैंसिल हो गया तो बचेगा आपका a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करके स्टूडेंट a और b का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए जस्ट इसी के नीचे समीकरण 1 को नोट कर दीजिए। a प्लस बी बराबर दिया है 60 अंश। दोनों को जोड़ दीजिए स्टूडेंट। लिखेंगे जोड़ने पर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, a और a जुटेगा तो 2a बराबर 60 30 90 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा आपका 90 बटा 2। कटा देंगे इसको तो 2 चौको 8 2 पाँचे 10। a बराबर आपका आ गया 45। a बराबर आपका आ गया 45। अब a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 45 प्लस b बराबर 60 हो जाएगा। तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर इसको माइनस कर दीजिए तो 10 में से 5 घटेगा 5, और यहाँ बचा 5, 5 में से 4 घटेगा तो 1। b बराबर आपका आ गया 15। अतः a बराबर आपका आ गया 45 और b बराबर आ गया है आपका 15। इस प्रकार प्रश्नावली 8.2 का तीसरा सवाल भी हो गया स्टूडेंट। प्रश्नावली 8.2 का 3 सवाल हमने करा दिया है स्टूडेंट। एक सवाल जिसमें कि सत्य और असत्य छांटना है, वो सवाल आप अपने से स्वयं कर लीजिएगा। इस प्रकार से यह चैप्टर द एंड होता है। अगर आपको गणित खूब अच्छे से समझ में आ रही है मित्रों, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।